आज हम नाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाउन के बारे में हमें बचपन से ही एक डेफिनेशन याद कराई जाती है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि किसी भी प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान आदि का नाम क्या कहलाता है? नाउन। या हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, कुछ भी हो, उसको हम जिस नाम से संबोधित करते हैं वो नाम ही नाउन कहलाता है। तो नाउन हमारे बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन से होते हैं हमारे? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले देखेंगे हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो किसी जाति के बारे में हमें बताता है, किसी भी चीज़ की कैटेगरी के बारे में हमें बताता है। जैसे कि हमने बोला बॉय, तो बॉय क्या है? एक जाति के बारे में हमें बता रहे हैं। जैसे लड़के, लड़के तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी की पूरी कैटेगरी को संबोधित कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बॉय। ऐसे ही रिवर, रिवर भी काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन उन रिवर्स को, सभी रिवर्स को, नदियों को कैटेगराइज करने के लिए हम रिवर नाउन का यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो अगर हम किसी खास व्यक्ति की बात करें, किसी खास लड़के की बात करें, जैसे मैंने बोला अनुज, अब किसी खास लड़के की बात हो गई। तो जब किसी बॉय जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में भी किसी खास की बात होगी, तब हम उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, जैसे अनुज। और बॉय जब उसकी जाति को संबोधित करेंगे हम, तो हम कॉमन नाउन कहेंगे। अब रिवर में भी जैसे हम देखें तो गंगा, गंगा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। कि रिवर तो कौन सी रिवर? खास रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। एकदम सटीक नाम से हमें पता करना है कि वो कौन सी रिवर है, तो वो गंगा रिवर है। पर्टिकुलर, जब किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज किया जाए तो वो वहाँ पे प्रॉपर नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन, जब किसी चीज़ का समूह हो, पर्सन्स का भी समूह हो सकता है, एनिमल्स का भी समूह हो सकता है, किसी सामग्री का भी समूह हो सकता है, तो जो समूह मिलकर के एक नाउन बनाते हैं वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि टीम, खिलाड़ियों का जो समूह होता है, खिलाड़ियों का समूह होता है, उसे हम क्या कहेंगे? टीम कहेंगे। ऐसे ही आर्मी, क्लास, ये क्या है? ये एक समूह है, कुछ लोगों का समूह है, फौजियों का समूह है, स्टूडेंट्स का समूह, तो क्लास हो गया। तो जब कुछ लोग मिलकर के एक समूह बनाए, उस समूह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मैटेरियल नाउन, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो किसी पदार्थ से मिलकर बना है, उस पदार्थ को ही हम मैटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, तो किसी पदार्थ का नाम क्या कहलाएगा? मैटेरियल नाउन कहलाएगा। वुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी। कॉमन नाउन हमें पता दिखाई दे रहा था, प्रॉपर नाउन दिखाई दे रहा है, कलेक्टिव नाउन दिखाई दे रहा है, मैटेरियल नाउन दिखाई दे रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें जो हमें नहीं दिखाई देती, ये इमोशंस भी हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती है, और या फिर एयर, वाटर, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जैसे कि मैंने बोला फियर या हैप्पीनेस,
ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, ये सब क्या है? हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। अब इन पांचों नाउन में से, इन पांचों काइंड्स में से हमारे ये जो दो है, ये है हमारे अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम मटेरियल नाउन के साथ इसको हम नाप करके इनकी यूनिट के साथ करें तो यूनिट के साथ हम काउंट कर सकते हैं, बट हम ये इस अकेले इन मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते कि गोल्ड या सिल्वर, एक गोल्ड एक सिल्वर, इस तरह से हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। हाँ, इस तरह से तो हम काउंट कर सकते हैं कि जैसे 1 ग्राम गोल्ड, 2 ग्राम गोल्ड, इस तरह से यूनिट के साथ मिला करके, मेजरमेंट यूनिट के साथ मिला करके हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, बट अकेले हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। फियर को हम काउंट कर सकते हैं कि उसको कितना फियर है, हम नहीं काउंट कर सकते। कितनी खुशी है, हम इसको काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं काउंट कर सकते। तो ये दोनों हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और ये तीनों हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। कॉमन नाउन, जैसे हमने बोला बॉय, तो बॉय का प्लूरल बन सकता है बॉयज, यानी कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। बॉय, कितने बॉय, हम काउंट कर सकते हैं 4 बॉय, 5 बॉयज। रिवर काउंट कर सकते हैं 10 रिवर्स, 5 रिवर्स। प्रॉपर नाउन को भी काउंट किया जा सकता है एक बार को, कुछ एक्सेप्शन है, ये हम आगे रूल्स, इनके साथ क्या रूल्स है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट मेनली ये जो दो हैं ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, अब हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल नाउन की हम कुछ बात करते हैं कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसके साथ जब हम इन्हें गिन ही नहीं सकते, हम जिस नाउन को गिन ही नहीं सकते तो उसका प्लूरल भी नहीं बन सकता। हम उसमें एस या ई एस लगा के उनका प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि हम गोल्ड का गोल्ड नहीं कर, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं कर सकते, हम इस तरह से एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बना सकते। फियर का फियर्स नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कहीं पे ऐसे वर्ड्स देखे हैं फियर्स या लव्स, तो वो उनका मीनिंग अलग सेंस में होता है, बट हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमने क्या देखा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, कि हम इसका एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल हम नहीं बना सकते। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जब ये अनकाउंटेबल है तो इनके साथ जब हम, ये प्लूरल ही नहीं है, सिंगुलर ही है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तीसरी चीज़ ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल यूज नहीं होगा, आर्टिकल यूज नहीं होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हम सबसे पहले तो इसका वाटर्स नहीं कर सकते, वाटर्स हम इसका नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, हम इसका वाटर्स नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं पे वाटर्स देखा है तो उसका मतलब किसी और सेंस में है, वो जब रूल्स पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो वाटर का यूज़ है उसमें हम एस लगा के इसका प्लूरल नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, आर नहीं आएगा। यहाँ पे वाटर आर नहीं आएगा, वाटर इज ही आएगा। तीसरा क्या है, इससे पहले आर्टिकल नहीं आ सकता। हम यहाँ पे
अ नहीं लगा सकते या एन नहीं लगा सकते और दा भी नहीं लगा सकते। लगा रहे हैं हम तो उस उनके रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, बट जो जो कॉमन रूल है वो यही है कि अनकाउंटेबल नाउन के का हम एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी और कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे। एक होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलकर के एक नाम बनाते हैं उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे मदर इन लॉ, ये क्या है? ये एक कंपाउंड नाउन है। चीफ मिनिस्टर, ये भी क्या है? एक कंपाउंड नाउन है। तो जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलकर के एक नाम बनाए उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ऐसे ही मेजर जनरल, पासर बाय, लुकर ऑन, स्टेप्स ऑन, इंजीनियर इन चीफ, मेड सर्वेंट। अब ये तो हमने जान लिया कि जब दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलकर के एक नाम बनाए उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। लेकिन इनके हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? अगर हम इनके प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या लॉ में एस लगाएंगे या मदर में एस लगाएंगे? किस में हम एस लगाएंगे? तो हम मेन वर्ड में एस लगाएंगे। मेन वर्ड मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मदर। देखिए, हम ऐसे समझे मदर इन लॉ, इसका हमें प्लूरल बनाना है। मदर इन लॉ, इसका प्लूरल क्या बनेगा? मतलब कई सारी मदर इन लॉ। तो मदर का हम प्लूरल क्या बनाते हैं? मदर्स। तो मदर इन लॉ का क्या बनेगा? मदर्स इन लॉ। क्या बनेगा? मदर्स इन लॉ, ना कि मदर इन लॉज। ठीक है। चीफ मिनिस्टर, इसमें मेन वर्ड क्या है? चीफ है या मिनिस्टर है? नाउन यहाँ पे है मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर्स है। मिनिस्टर्स होगा, प्लूरल में क्या होगा? इनके प्लूरल कैसे बनेंगे? मेजर जनरल, इसका किस में लगेगा? मेजर में या जनरल में? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें जनरल में लगेगा, मेजर जनरल्स। पासर बाय, इसका पासर्स बाय। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। स्टेपसन, स्टेप सॉन्स। इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर्स इन चीफ। मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट्स। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आलोक्स एंड अमन्स
मदर इन लॉज passed away in an accident. इसमें कौन सा पार्ट गलत है? आलोक एंड अमन्स या मदर इन लॉज पास्ट या अवे इन एन एक्सीडेंट, या ये पूरा सही है? तो हमारे इस पार्ट में एरर है। सबसे पहले तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, ये हमारा लॉ ही रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे मदर की जगह मदर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आलोक और अमन दो अलग अलग लोग हैं। आलोक और अमन दो अलग अलग लड़के हैं, एक नहीं, एक मदर के दो बेटे नहीं हैं। अगर ये एक ही माँ के दो बेटे होते तो दोनों के पास ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, सिर्फ एक के साथ लग जाता। अगर यहाँ पे दोनों की मदर एक ही होती, आलोक और अमन एक ही मदर के बेटे होते, तो केवल हम अमन लास्ट वाले नाम के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाते तो उसका ये मतलब होता कि ये जो मदर है वो दोनों की सेम है और ये सिंगुलर रहता, फिर मदर सिंगुलर रहती। लेकिन जब दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब आलोक एक अलग लड़का है और अमन एक अलग लड़का है, और यानी कि अब दोनों की मदर है तो दो मदर हुई, तो इसीलिए यहाँ पे मदर्स आएगा, मदर्स इन लॉ। ठीक है। और अगर उसके साथ में अगर यहाँ पे सेंटेंस कुछ ऐसे होता कि अगर सेंटेंस कुछ ऐसे होता, मदर इन लॉज इज वेरी पुअर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती, हमारी प्लूरल आती, क्योंकि जब दो माँ की बात हो रही है तो दो अलग अलग हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। आलोक एंड अमन्स मदर्स इन लॉ आर वेरी पुअर। समझ आया? एक और एग्जाम्पल देखेंगे। A passerby has been killed आएगा, has been killed by local people। तो अब बताइए इसमें कहाँ पे एरर है? इसमें एरर है फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे क्या आएगा, पासर आएगा, केवल सिंगुलर फॉर्म आएगी पासर्स की। क्यों आएगी? सबसे पहली बात तो यहाँ पे आर्टिकल लगा है ए, जब ए आर्टिकल लगा हो या एन आर्टिकल लगा हो तो वो सिंगुलर नाउन के लिए लगाए जाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ लगी है, ये भी हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा सिंगुलर है। अगर यहाँ पे है वो होता तो हम यहाँ पे पासर्स करते, और फिर पासर्स तो था ही पहले से, तो हम पासर्स को तो सही कर देते, फिर भी इसी पार्ट में गलती होती क्योंकि आर्टिकल ए लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अ पासर बाय हैज बीन किल्ड बाय लोकल पीपल। एक रूल हम इसमें देखेंगे कि हमें पता है कि ये जो मैन होता है इसका प्लूरल जब हम बनाए तो क्या बनता है, बिना एस लगाए के ए की जगह ई आ जाता है, मैन। ये क्या है, मैन का प्लूरल है, ए की जगह ई लग जाता है। उसी प्रकार से वुमेन अगर है तो क्या हो जाएगा, वुमेन, ई लग जाएगा।
प्रोनाउंसिएशन हमारा दोनों में लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। बस प्लूरल में क्या होता है, बीच में एक ही जगह मैन में ई हो जाता है। तो अगर हमें इनके साथ में प्रोफेशन लगा हो, जैसे कि वुमेन डॉक्टर, तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, वुमेन डॉक्टर्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसका हम प्लूरल। इसका प्लूरल सबसे पहले तो ये जो हमारी मेन वर्ड है वुमेन, इसको हम क्या करेंगे, प्लूरल में चेंज करेंगे वुमेन, और फिर डॉक्टर के साथ भी एस लगा देंगे, ठीक है। डॉक्टर्स के साथ भी एस लगा देंगे, जैसे पोस्टमैन, तो इसका क्या होगा, पोस्टमैन, ठीक है। पोस्ट वुमेन ई लग जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी नीड सम मैन ड्राइवर्स इन आवर कंपनी। बताइए इसमें क्या एरर होगा। हमें अपनी कंपनी के लिए कुछ मैन ड्राइवर्स की ज़रूरत है, यहाँ पे मैन की जगह हो जाएगा मैन, ठीक है। अगर इसमें एस नहीं होता तो क्या फिर भी यहाँ पे ये मैन का हम प्लूरल में चेंज करते, हाँ, क्योंकि यहाँ पे सम लगा हुआ है। सम क्या बता रहा है यहाँ पे, कि आगे आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है। सम के साथ आगे आने वाला जो नाउन है, काउंटेबल नाउन है, वो क्या है, प्लूरल है। हाँ, तो यहाँ हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। देयर इज़ नो रूम इन द कार, हमारी जो कार है उसमें कोई रूम नहीं है। देयर इज़ मच रूम इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में बहुत सा रूम है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे एरर है, नहीं है, या क्या बदलाव इसमें होगा कि ये सही हो जाए सेंटेंस। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, देयर इज नो रूम इन द कार, इस कार में कोई रूम नहीं है। क्या यह सेंटेंस गलत है, नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसका ऑप्शन होगा नो एरर। देयर इज मच रूम इन दिस कंपार्टमेंट, ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका भी क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, कोई एरर नहीं है। क्यों, हमें पता है कि रूम का क्या मतलब होता है। रूम का मतलब होता है कमरा,
इसका एक और मीनिंग होता है जगह। क्या होता है? जगह, प्लेस। तो जब रूम का अर्थ कमरे से होगा तब उसका वहाँ पे काउंटेबल नाउन कहलाएगा, यानी कि उसका प्लूरल बन सकता है जब रूम का मतलब कमरे से होगा। लेकिन जब रूम का मतलब प्लेस से होगा, जगह से होगा, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। जब रूम का मतलब कमरे से होगा तो वो काउंटेबल नाउन होगा, और जब रूम का मतलब प्लेस से होगा, जगह से होगा, तब वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। समझ आया? तो यहाँ पे जो कार में बात हो रही है वो जगह के पर्पस से हो रही है कि यहाँ हमारी कार में जगह नहीं है। तो जब जगह नहीं है तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा ना। इसमें जब जगह से मतलब हो रहा है तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल है तो वहाँ पे उसका प्लूरल नहीं बनेगा, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। तो देयर इज़ नो रूम इन द कार बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज़ मच रूम इन दिस कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में बहुत सा रूम है, यानी कि बहुत सी जगह है। तो यहाँ पर भी जो रूम का यूज़ हो रहा है वो जगह के सेंस में हो रहा है, प्लेस के सेंस में हो रहा है, इसीलिए ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल है इसीलिए ये अपनी सिंगुलर फॉर्म में है, और इसीलिए इसके लिए मच का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे रूम का मतलब कमरे से होता तो यहाँ पे मच नहीं आता, यहाँ पे आता मैनी, और फिर जब मैनी आता तो यहाँ पे जो रूम है वो अपनी प्लूरल फॉर्म में आ जाता, मैनी रूम्स। ठीक है, देयर, फिर यहाँ पे आर आ जाता, देयर आर मैनी रूम्स इन दिस कंपार्टमेंट, फिर ये करेक्ट होता। अगर रूम का मतलब कमरे से होता इस सेंटेंस में तो क्या होता? देयर आर मच मैनी रूम्स इन दिस कंपार्टमेंट। क्या होता? देयर आर मैनी रूम्स इन दिस कंपार्टमेंट। तब यहाँ पे रूम में एस लगता, प्लूरल बनता, यहाँ पे मैनी आता, और फिर यह जो हेल्पिंग वर्ब आई है ये भी आर आती। लेकिन यहाँ पे जगह से मतलब है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और नाउन हमारी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे मच है, मच हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो यहाँ पे मच आएगा, ना कि मैनी। और मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो मैंने आपको बताए थे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ 3 रूल्स कॉमनली फॉलो होते हैं कि जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसका हम एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसमें हम पहला रूल काम किया कि हमने ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हम एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। दूसरी चीज़, उसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तीसरी चीज़, जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो हमने जाना कि रूम के 2 मतलब होते हैं, एक होता है कमरा और एक होता है प्लेस या जगह। जब रूम का अर्थ कमरे से होगा तो वो काउंटेबल कहलाएगा, उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। और जब रूम का मतलब जगह से होगा तो वो अनकाउंटेबल होगा, उसका एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ये हमने 2 सेंटेंसेस देखे। दिस इज द रीजन ऑफ हिज एक्सीडेंट। उसके एक्सीडेंट का यही कारण है। दूसरा सेंटेंस हमने देखा, दिस इज कॉज वाई ही डज नॉट लाइक हर। यहाँ पे हम द लगा देंगे। दिस इज द कॉज वाई ही डज नॉट लाइक हर।
इसमें क्या ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं या यहाँ पे एरर है? एरर है तो क्या है समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो रीज़न और कॉज है ये हमारे नाउन है, ठीक है। यहाँ पे जो रीज़न है और ये जो कॉज है ये दोनों वर्ड्स हमारे नाउन है। तो लेकिन यहाँ पे एक रूल देखेंगे हम, रीज़न और कॉज ये दोनों क्या है? हमारे नाउन है। लेकिन रीज़न के साथ हमेशा वाई का यूज़ करेंगे हम और कॉज के साथ हम करेंगे ऑफ का यूज़। वाई हमारा क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन क्या करता है? कनेक्ट, सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। किसको करता है? सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। और ऑफ क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या करता है? ये दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है या उनके बीच में रिलेशन बताता है। और कनेक्ट टू वर्ड्स। ठीक है। रीजन के साथ क्या आएगा? वाई आएगा और कॉज के साथ ऑफ आएगा। वाई क्या है? हमारा कंजक्शन है। ये कंजक्शन क्या करता है? दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। ऑफ क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। ये क्या करता है? दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो रीजन के साथ ऑफ लगा है और कॉज के साथ वाई लगा है, इसीलिए ये सेंटेंसेस हमारे रॉन्ग है। यहाँ पे हमारा कॉज आएगा और यहाँ कॉज को हटा के यहाँ पे क्या आएगा? रीजन आएगा। दिस इज द कॉज ऑफ हिज एक्सीडेंट। उसके एक्सीडेंट का यह कॉज है, यह कारण है। और यहाँ पे क्या आएगा? रीजन आएगा। दिस इज द रीजन वाई ही डज नॉट लाइक हर। ये कारण है कि इसीलिए वह उसे पसंद नहीं करता। तो जब भी रीजन आएगा उसके साथ वाई आएगा, ऑफ नहीं आएगा। और कॉज आएगा तो उसके साथ ऑफ आएगा। एक और रूल देखेंगे। यहाँ पे हम एक और रूल देखेंगे। द वेदर ऑफ रांची सूट्स मी। रांची का जो मौसम है वो मुझे क्या करता है? सूट करता है। द क्लाइमेट इज मोर क्लियर देन दैट ऑफ यस्टरडे। जो क्लाइमेट है आज का वो कल से काफ़ी क्लियर है। कल की तुलना में आज का क्लाइमेट काफ़ी साफ है। तो क्या ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं या इनमें एरर है? तो हम समझेंगे। और ये क्लाइमेट और वेदर ये दोनों ही क्या है? हमारे नाउन है। एक होता है क्लाइमेट, एक होता है वेदर। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु और वेदर का क्या मतलब होता है? मौसम। इन दोनों में अंतर क्या है? जो क्लाइमेट होता है वो एक स्थिर कंडीशन है, एक परमानेंट कंडीशन है किसी जगह की। किसी जगह की स्थिर कंडीशन है क्लाइमेट। क्या है? स्थिर कंडीशन है या हम कहें परमानेंट कंडीशन है।
और वेदर क्या है, ये एक टेम्पररी कंडीशन है, ये बदलता रहता है, क्लाइमेट नहीं बदलता। एक जगह का जो क्लाइमेट है वो नहीं बदलता, लेकिन जो वेदर है वो टेम्पररी है, वो आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, टेम्पररी है, वेदर बदलता रहता है। तो ये क्या है, टेम्पररी कंडीशन है। क्लाइमेट कहते हैं जलवायु को, ये एक परमानेंट कंडीशन है। वेदर क्या है, मौसम है, ये एक टेम्पररी कंडीशन है। तो हम इसमें देखेंगे द वेदर ऑफ रांची सूट्स मी। रांची का जो वेदर है वो मुझे क्या करता है, सूट करता है। क्या ये सही लग रहा है हमें? ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि जब वेदर एक परमानेंट कंडीशन नहीं है, टेम्पररी है, तो वो कैसे सूट कर सकती है, वो तो बदलती रहती है ना। हम जब जाएंगे रांची तो वो तो बदलता रहता है मौसम, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम हो। अगर यहाँ पे क्लाइमेट होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता कि वहाँ की जो जलवायु है वो मुझे सूट करती है। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ का मौसम मुझे सूट करता है, क्योंकि मौसम तो बदलता रहता है, कल कुछ और है, परसों कुछ और होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाइमेट होगा। सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सेंस जो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेदर की जगह क्लाइमेट होगा। और द क्लाइमेट इज मोर क्लियर देन दैट ऑफ यस्टरडे। कल की तुलना में आज का क्लाइमेट ज़्यादा क्लियर है। तो मैंने बताया था कि क्लाइमेट एक स्थिर कंडीशन है, एक परमानेंट कंडीशन है। तो यहाँ पर अब ये क्या दूसरे दिन ही बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस के सेंस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वेदर आएगा। यहाँ पे मौसम की बात की जा रही है। द वेदर इज मोर क्लियर देन दैट ऑफ यस्टरडे। कल की तुलना में आज का मौसम साफ है। ये रूल हमें समझ आया। तो हमने देखा क्लाइमेट एक स्थिर कंडीशन है और वेदर एक टेम्परेरी कंडीशन है।